हेलो बच्चों, आप सभी लोगों का आपके अपने चैनल भगवती यूनिक क्लासेस में बहुत बहुत स्वागत है। मैं आपका धर्म सर आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं। प्यारे बच्चों, आज हम एक नया टॉपिक वर्गमूल से संबंधित नया कुछ टॉपिक लेके आए हैं और इसमें हम सीखेंगे कि अगर दो वर्ग संख्याओं के बीच की संख्याएं कितनी होती हैं और वर्ग संख्याओं के बीच की संख्याओं को हम यहाँ पर निकालना सीखेंगे। तो जैसा कि आप देखते हैं कि संख्याओं को एक का वर्ग, अब देखिए एक का वर्ग क्या होता है, एक का वर्ग होता है एक और दो का वर्ग बराबर होता है 4। अब एक और 4 के बीच में कितनी संख्या है, एक वर्ग तथा दो के वर्ग के बीच की संख्या क्या बन जाएगी। अभी एक यहां गया तो 2 और 3, इसी तरह 3 और 4 के वर्ग के बीच कितनी संख्या है, कौन कौन सी आएगी। तो देखिए 3 का वर्ग है 9, 4 का वर्ग है 16, 5 का वर्ग है 25, 6 का वर्ग है 36। तो देखिए यहाँ पर 2 और 3 के बीच में 2 और 3 के बीच में 2 और 3 के बीच में 4 है, तो यहाँ पर आएगा 5, 6, 7, 8। 3 का वर्ग और 4 के वर्ग में आएगा, 3 के वर्ग आता है 9, यहाँ पे देखिए 9 और 16, तो 9 के बाद आएगा 10, 11, 12, 13, 14, 15, 2, 2, 4, 2, 6। 4 का वर्ग तथा 5 के वर्ग में कौन कौन सी संख्या आएगी, तो 5, 4 वर्ग 16 के बाद 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24। ठीक है, तो अब 4 के वर्ग में देखिए यहाँ पे कितनी हो गई संख्या, कुल 2, यहाँ पर हो गई 4, यहाँ पर हो गई 6, यहाँ पर हो गई 8। ठीक है, 7 का वर्ग 49, 8 का वर्ग 64, 9 का वर्ग 81 और 10 का वर्ग क्या हो गया 100। देखिए एक का वर्ग, एक वर्ग एक तथा 2 के वर्ग के बीच की संख्या केवल 2 आ रही है। 2 का वर्ग और 3 का वर्ग के बीच की संख्या कितना आ गई, 4 आ रही है। ठीक है, और ये 4 संख्याएं इसके बीच में आती हैं जो कि प्राकृत संख्याएं के बीच की प्राकृत संख्याएं, यहां लिख सकते हैं प्राकृत संख्याएं। ठीक है, इसी तरह से 5 के वर्ग तथा 6 का वर्ग, इसमें आएगा कितना 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36 और ये बराबर कितनी संख्या गई 2, 2, 4, 2, 6, 2, 8, 2, 2, 4, 2, 6, 2, 8, 2, 10, 25 का 26, 27, 28, 36 नहीं आएगा ना, और ये हो गया 10 संख्या। ठीक है, ये 10 संख्या है, यहाँ 8 है, यहाँ 6 है, यहाँ 4 है। तो हम यहाँ क्या कॉमन देख पा रहे हैं, देखिए 1 और 2 के बीच में 1 दूनी 2, ये 2 है तो 2 दूना 4, 3 है 3 दूना 6, 4 है तो 4 दूना 8, यहाँ 5 और 6 तो 5 दूना 10। क्रमागत होंगी तो जो पहली संख्या होगी उसका दूना करेंगे उतनी संख्या इसका आएगी जो उसके बीच की विषम संख्या, जो उसके बीच की प्राकृत संख्या होगी। तो यहाँ पर हमने क्या सीखा कि दो संख्याओं के वर्ग के बीच में छोटी संख्या का दुगना जो होगा उतनी संख्या उसके बीच की संख्या होगी। ठीक है,
और ये संख्याएं कोई भी ऐसी संख्याएं नहीं है बच्चों जो कि वर्ग संख्या हो। देखिए ये वर्ग नहीं है, इसमें कोई संख्या वर्ग नहीं है, इसमें कोई संख्या वर्ग नहीं है, कोई भी संख्या वर्ग नहीं। तो कहने का मतलब दो संख्याओं के वर्ग के बीच में इतनी संख्याएं होती हैं जो वर्ग संख्याएं नहीं होती हैं, और ये सारी संख्याएं प्राकृत संख्याएं होती हैं। 2 के वर्ग और 3 वर्ग के बीच में 4 संख्या है जो पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है। 3 वर्ग और 4 वर्ग के बीच में 6 प्राकृत संख्या है जो पूर्ण वर्ग नहीं है। 4 और 5 के बीच में 8 प्राकृत संख्या है जो पूर्ण वर्ग नहीं है। कहने का मतलब पहली संख्या का दुगुना कर देंगे और उतनी संख्याएं होंगी जो उसके बीच की संख्या होगी, उसके वर्गों के बीच की संख्याएं होगी, और वह पूर्ण वर्ग संख्याएं नहीं होंगी। इस तरह हम किसी भी संख्याओं का बीच की बड़ी संख्या को निकाल सकते हैं और जो पूर्ण वर्ग संख्याएं नहीं होंगी। ठीक है, आगे प्रयास के क्वेश्चनों को देखते हैं। यहाँ पर बच्चों है क्वेश्चन 9 स्क्वायर तथा 10 स्क्वायर संख्याओं के बीच कितनी प्राकृत संख्याएं के बीच कितनी प्राकृत संख्याएं हैं, ये लिख सकते हैं कितनी प्राकृत संख्याएं हैं। बस सिंपल सा क्वेश्चन है। तो हम क्या करेंगे, पहले कर लेंगे आंसर। देखिए हमने बताया था कि 9 और 10 में आगे की संख्या 9 है, तो 9 का दूना कर देंगे। 9 स्क्वायर तथा 10 के स्क्वायर के बीच प्राकृत संख्याएं, तो ये बराबर होगा 2 गुणे ये पहली संख्या 9 है, तो 9 और 9 दूना कितना होगा 18। और ये 18 ऐसी संख्याएं हैं जो पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है। कहने को मतलब कुल 18 संख्याएं, अगर 9 का वर्ग करेंगे तो 81 होगा। 9 का वर्ग बराबर 81 और 10 का वर्ग बराबर हो गया 100। और इसके बीच में अगर हम गिनती निकालते हैं तो 82 से लेके 100 तक, यहाँ 81 के बाद 19 आएगा, 100 को हटा देंगे तो 18 संख्या बचेगी जो पूर्ण वर्ग संख्या नहीं। इसी प्रकार दूसरे में देखें 11 का वर्ग तथा 12 वर्ग के बीच प्राकृत संख्याएं बराबर कितना हो जाएगी, इसमें है 11 है, तो 2 गुणे 11 बराबर 22 संख्या आ जाएगी। तो ये बड़े आसानी से हम निकाल सकते हैं कि इनके बीच में कितनी प्राकृत संख्याएं होती हैं और वह संख्याएं कौन सी संख्याएं होती हैं। तो 2 वर्ग संख्याओं के बीच में पहली संख्या के दुगने करने पर जो संख्या आती है उतनी संख्याएं प्राकृत संख्याएं होती हैं और वो पूर्ण वर्ग नहीं होती। ऐसी संख्याएं हैं प्यारे बच्चे, यहाँ पे देखिए क्वेश्चन है कि 100 का वर्ग तथा 101 वर्ग संख्याओं के बीच कितनी प्राकृत संख्याएं हैं जो वर्ग संख्याएं नहीं है। तो देखिए यहाँ 100 के वर्ग तथा हमने बताया था 101 वर्ग, यहाँ 81 के बाद 19 आएगा, 100 को हटा देंगे तो 18 संख्याओं के बीच नहीं। इसी प्रकार दूसरे में देखें 11 का वर्ग तथा 12 कितना, ये सबसे छोटी संख्या 100 है, तो 2 गुणे 100, 2 गुणे 100 बराबर 200 संख्याएं हैं। तो ये बड़े आसानी से हम निकाल सकते हैं के बीच में कितनी प्राकृत संख्याएं जो पूर्ण वर्ग नहीं है, जो पूर्ण वर्ग संख्याएं नहीं है। पहली संख्या के दुगने करने पर जो संख्या आती है उतनी संख्याएं प्राकृत संख्याएं, ठीक है, वो पूर्ण वर्ग। इसी तरह दूसरा देखते हैं 90 तथा 91 वर्ग के बीच देखते हैं संख्याएं जो पूर्ण वर्ग संख्या नहीं, जो पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है, बराबर हो जाएगा। देखिए आगे संख्या 90 है तो हम इसी का दूना करेंगे, 2 गुणे 90 बराबर 180, 180 संख्या आ जाएगी। ठीक है, और इसी तरह तीसरे में है 1000 का वर्ग तथा 1001 के वर्ग के बीच संख्याएं जो पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है, बराबर 2 गुणे 1000 और बराबर 2000 संख्याएं हैं जो, अगर हम 1000 का वर्ग करते हैं और 1001 का वर्ग करते हैं तो उन संख्याओं के बीच में
कुल 2000 संख्याएं हैं जो प्राकृत संख्या हैं, लेकिन वो पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है। तो यहाँ पर बच्चों हमने ये सीखा कि दो संख्याओं के वर्गों के बीच में कितनी संख्याएं होती हैं और वे संख्याएं पूर्ण वर्ग संख्याएं नहीं होती हैं, उनकी संख्या कितनी होती है उसको हम आसानी से निकाल सकते हैं। ठीक है प्यारे बच्चों, हम विषम संख्याओं का जोड़ निकालेंगे। और यहाँ पर देखते हैं एक चीज कि जैसे विषम संख्याएं आप जानते हैं, जो संख्याएं 2 से विभाजित नहीं होती वो विषम संख्या होती है, चाहे 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15, 17, 19, इस तरह सारी संख्याएं विषम संख्याएं होती हैं। कितनी भी विषम संख्याओं को अगर हमें जोड़ निकालना हो तो हम कैसे निकालेंगे? तो देखिए यहाँ पर अगर 1 है तो 1 का जोड़ क्या होगा? जो पूर्ण वर्ग नहीं है, जो बराबर 1 ही होगा। 1 + 3, यहाँ एक ही संख्या है, इसका जोड़ 1 आ गया। यहाँ 1 और 3 का जोड़ 4, मतलब ये 2 का वर्ग हो गया। 1 + 3 + 5 और ये हो गया 9, मतलब हो गया 3 का वर्ग। 1 + 3 + 5 + 7 ये हो गया 16, 4 का वर्ग। यहाँ पर 1 + 3 + 5 + 7 + 9 और ये हो गया 5 का वर्ग। 1 + 3 + 5 + 7 + 9 + 11 तो ये हो गया 36, 6 का वर्ग। 1 + 3 + 5 + 7 9 11 13 और ये हो गया वर्ग तथा 1001 के वर्ग 7 का वर्ग। 1 + 3 + 5 7 9 11 13 15 2000 संख्याएं हैं। जो अगर हम 1000 का वर्ग करते हैं और 1001 का वर्ग करते हैं तो उन संख्याओं के बीच में कुल 2000 संख्याएं 1 + 3 + 5 + 7 + 9 + 11 + 13 + 15 + 17 दो संख्याओं के वर्गों के बीच में कितनी संख्याएं होती हैं? 9 का वर्ग। और वो संख्याएं 1 + 3 + 5 + 7 + 9 + 11 + 13 + 15 + 17 + 19 देख। अब एक चीज बच्चों बहुत ध्यान से देखना, यहाँ पर एक प्राकृत संख्या विषम संख्या का जोड़ 1 आ गया। 2 प्राकृत संख्या का जोड़ 4, मतलब 2 का वर्ग कितना होता है? 4 होता है। यहाँ 2 ही संख्याएं हैं और 2 का वर्ग कर दिया तो कितना आ गया? 4। इन दोनों को जोड़ा तो 4 आया और 2 का वर्ग करने पे 4, मतलब यहाँ 2 संख्याओं का वर्ग करें या 2 प्राकृत संख्याओं को जोड़े या 2 संख्याओं का वर्ग कर दे तो 4 आता है। यहाँ पर 3 है, 3 को जोड़े तो 9 आता है और 3 का वर्ग कर दे तब भी 9 आ जाता है। 4 संख्याएं हैं, 4 को जोड़ते हैं 16 होता है, 4 का वर्ग करते हैं तो 16 आ गया। 5 संख्या है, इनको जोड़ते हैं 25 आता है और 5 का वर्ग करते हैं, मतलब 5 संख्याओं को जोड़े या सीधी 5 संख्या का वर्ग। तो कहने मतलब जितनी विषम संख्याओं को जोड़ेंगे तो कहने मतलब उसी संख्या का हम वर्ग कर देंगे। 5 को जोड़ने का मतलब 5 का वर्ग कर दें, 6 संख्याओं को जोड़ने का मतलब 6 का वर्ग कर दें, 7 संख्याओं को जोड़ने का मतलब 7 का वर्ग कर दें तो उसका जोड़ आ जाएगा। तो हम इस तरह जोड़ने के बजाय जितनी संख्याएं गिनते हैं यहाँ पर 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 और 10 का वर्ग कितना हो गया? 100। यहाँ 10 संख्याएं हैं, 10 विषम संख्याएं हैं और 10 विषम संख्याओं को जोड़ने पर 10 का वर्ग करने पे 100 संख्या आ जाती है। कहने मतलब उसका जोड़ आसानी से हम निकाल सकते। तो हमने ये से बच्चों हमने यहाँ पे सीखा क्या कि अगर विषम संख्याओं का जोड़ निकालना है तो जितनी विषम संख्याएं हैं उतनी संख्याओं का वर्ग कर दें, उसका जोड़ आ जाएगा। 2 है तो 2 का वर्ग 4 हो जाएगा। 5 है तो 5 का वर्ग 25, 5 विषम संख्याओं का जोड़ 5 का वर्ग 25 हो जाएगा। अगर 10 प्राकृत संख्याएं विषम संख्याएं हैं तो 10 का जोड़ का मतलब हो गया 10 × 10 या 10 का वर्ग बराबर 100। तो ये तो था हमारी विषम संख्याओं का जोड़ निकालने का। और प्राकृत विषम संख्याओं क्रमगत संख्याओं के रूप में बदलना हो तो जो संख्या है उसका वर्ग, मतलब वर्ग की संख्या में एक जोड़कर आधा कर दो उसका, या उससे पहले की संख्या ले लेना है, या तो उसमें से एक कम करके
और उसका आधा करके फिर 1 जोड़ देना है। तो 9 से 1 कम करेंगे 8 का आधा 4 और 1 जोड़ेंगे तो 5। तो ये 4 और 5 हो गया। इसी तरह 25 का 12 13 हो गया, 7 का 24 25 हो गया, 9 का वर्ग 40 41 हो गया। तो आप इन संख्याओं को बहुत अच्छी तरह से रिवाइज करें, देखें। अगर वीडियो पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब करें, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को भी शेयर करें, लाइक कमेंट जरूर करें। धन्यवाद।